युवा ही संभाल सकता है आज की तारीख में। जो नेता पढ़ा लिखा ही नहीं है वो देश को क्या संभालेगा। जो भैया खड़े हो रहे हैं जितेंद्र जी, वो बढ़िया हैं, अच्छे हैं, सब मदद करते हैं। जैसा कि सत्येंद्र जी, मेरा आपसे ये पूछना है कि आप ये फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ युवा टीम है, आपका फुल जोश के साथ आप काम कर रहे हो, तो सर आने वाला जो चुनाव है, अगर आपको टिकट फाइनल मिल जाता, आप जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? मैं जनता के लिए एक तो रोड, नाली और प्रताप नगर के अंदर एक मेन सुविधा है पानी और ट्रैफिक की। इन पानी की सुविधा करवाऊंगा और एक ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाऊंगा मैं सर। जैसा कि आप बता रहे सर कि ट्रैफिक की वैसे चलता ही है, ट्रैफिक का बहुत सिलसिला रहता है, आए दिन एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, पानी की समस्या है, यहाँ सफाई को लेकर कोई मोहल्ले में कोई सफाई को लेकर वो है जो कंटेनर थे, जब से जो वो कंटेनर हटाए हैं मेरे वार्ड में नहीं पूरे शहर में सर एक ही प्रॉब्लम है कचरे की। क्योंकि जब से ये कंटेनर हटाए तब से कचरा वहीं फेंक रहे हैं, रोड पे कचरा है। तो सफाई के मामले में सर थोड़ा सा मामला गड़बड़ी है। जैसा कि आप बता रहे हो कि सफाई के मामले में पूरे शहर में मामला था, आपने कचरे का बता दिया, आपने कभी सिटी घूमे तो आपने रोडों पर भी ध्यान दिया था कभी? आप हाँ, दिया ना सर। रोडों किस तरह की रोडें बनी हुई? यहाँ ठोकर चले जाओ सर, अभी 15 दिन पहले रोड बनाई, 5 दिन रोड नहीं चली और टूट गई। तो वो तो सर सीएम साहब आए उसके लिए बनाई थी ना, आम जन के लिए थोड़ी बनाई। पैसा तो जनता का है, सीएम साहब के कोई घर से तो लाए नहीं सीएम साहब, पैसा जनता का है। कुल मिला के क्या है, जनता को लूट रहे हैं सब लोग, चूस लिया है, जनता का खून चूस लिया इन लोगों ने। तो मैं यही चाहता हूँ मौका देवे युवाओं को, आगे बढ़ाएं और बदलाव करें इस बार। जैसा कि सर हम जहाँ सिटी में हर वार्ड कर रहे हैं, हर जैसे बताना चाहूंगा बीजेपी कांग्रेस अपने फुल दावे के साथ कह रही कि हमारा बोर्ड बनेगा, हमारा बोर्ड बनेगा। वो तो आंकड़े बताएंगे, 11 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद आंकड़े बताएंगे। इस बार इनको जिस गलत फहमी में है ये वो नहीं हो पाएगी, इनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। ग्राउंड पे नहीं है, आप समझे नहीं, ऊपर से हेलीकॉप्टर आया उतर गया, यहाँ के चुनाव जीत गए, नहीं। कुछ लोगों को यहाँ प्रताप नगर में सुनने में आ रहा है कि वहां से टिकट आ रहा है, वहां से टिकट मैं यूँ कह रहा हूँ, उनको ये पता नहीं अम्बाव कॉलोनी कहाँ है, श्री राम कॉलोनी में क्या है। अब वो टिकट तो ले आएंगे मगर यहाँ ग्राउंड में थोड़ी ना रहेंगे, मर्सिडीज में आएंगे, साइन कराने के लिए वहां जाना पड़ेगा फतेहपुरा। काफी लोग है जो बाहर से टिकट मांग रहे हैं, जिनको यहाँ से। मैं यूँ चाह रहा हूँ हमारे प्रताप नगर का युवा लड़े और हमारे इधर से युवा लड़े। हर बार उधर से लड़ता है, इस बार हमारे इधर से युवा लड़ेगा और इधर से लड़ेगा। पुराना आरटीओ प्रताप नगर इस साइड से हमेशा क्या करते हैं, टिकट उधर दे देते हैं, वो लोग इधर आते नहीं है, काम करवाते नहीं है। मैं यूँ चाहता हूँ इस बार हमारे इधर से किसी को मौका दिया जाए। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उधर दूसरे वार्डों से आकर आपके वार्ड में दावेदारी कर रहे हैं, इस तरह का आपका यही जी जी, मैं यही चाहता हूँ। तो अगर सर आपको मौका मिलेगा इस बार, फाइनल मौका मिल चुका है, जिस तरह से आप अभी घर घर जाके अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं जिस तरह से, सर और बताएं आप। मैं सर पिछले 6 साल से वार्ड में दौड़ रहा हूँ। मैं जैसे चुनाव आया, मैं आज तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 6 साल से हॉस्पिटल का काम है, थाने का काम है, कोई इमरजेंसी है घर में, शादी ब्याह, सारे में जा रहा हूँ मैं। और मैं 15 साल से यही काम कर रहा हूँ युवाओं के साथ। तो एक मेरे पास क्या युवाओं का बहुत बड़ी टीम है मेरे पास, युवा मेरे साथ है। युवाओं ने मुझे बोला आप आगे हो भैया, क्योंकि इनको युवाओं को ऐसा आदमी चाहिए। जब ये है सारांश मेरा भाई, इसको कोई तकलीफ होगी ये सीनियर को नहीं बोल पाएगा, ये मुझे खुल के कोई भी चीज है मुझे कह सकता है, युवा मुझे कह सकते हैं। अब सीनियर को बोलने में एक वो रेस्पेक्ट वाला मामला रहता है, वो सीनियर है हम नहीं बोल पाते हैं उनको, तो इनके बीच का आदमी चाहिए, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए इस बार हमारे को। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप 6 साल से वार्ड में मेहनत कर रहे हैं, इससे पूर्व पार्षद साहब ने कितनी मेहनत करी? पूर्व पार्षद साहब ने भी अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है अच्छा काम नहीं किया है। उनका टाइम था, उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने अच्छा काम किया, पर इस बार वो मुझे मौका दे रहे हैं। पूर्व पार्षद है वो, इस बार मेरे साथ हैं। इस बार उन्होंने भी यूं बोला है कि युवाओं को आगे करे, संजय जी हैं, उन्होंने ऐसा ही बोला इस बार मैं सब तुझे आगे कर रहा हूँ। इंदर जी, आपका कहना है कि पिछले जो पार्षद साहब है वो किस पार्टी से? वो कांग्रेस से हैं सर। वो भी कांग्रेस से हैं, और आपने उनको पहले मौका दिया, इस बार आप मौका आजमाना चाहते हाँ, उन्होंने ही मुझे तैयारी कराई, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उन्होंने बोला युवाओं को आगे आना चाहिए। संजय जी ने ही मेरे को बोला भाई आप तैयारी चालू करो। हैं? एक भाई साहब मौजूद है। भाई साहब अपना शुभ नाम क्या है? लक्ष्यराज सिंह। लक्ष्यराज सिंह जी, मेवाड़ साहब। अरे यार दांत का है, मैं नाम के लक्ष्यराज आगे मेवाड़ गलत की। लक्ष्यराज सिंह उदयपुर। लक्ष्यराज जी कई मामलों बार के चुनावी माहौल में कई चाल रहे मामलों पर चुनावी माहौल का आप देखते हो तो ये है सर कि युवाओं को मौका देना चाहिए। ठीक है, बड़े बुजुर्गों का हो गया, एज हो गई है, युवाओं को आगे अबे बुढ़ा मन का काम नहीं, अब जवान साहब है। अब युवाओं को मौका देना चाहिए। कब तक हम मतलब अदर वार्ड्स के जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको वोट देने जाएंगे? हमारे वोट से हम चाहते हैं कि अगर युवा मेहनत कर रहा है
तो उसको आगे बढ़ाया जाए। हमारे वोट से अगर युवा खड़े हुए हैं, सत्येंद्र जी चौधरी हमारे बड़े भाई है, सुख दुख के साथी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। भाई साहब मारो आप क्यों पूछनो कि आप यो गिरा के दूसरा क्षेत्र आईने के वोट जैसे चुनाव लड़े थे तो आप कभी काम पड़े था बना पा गया फोन की तो बना कोई रेस्पॉन्स था कौन तो सर देखो सब अभी बाणे बाणे रहे, इलेक्शन लड़वा सब आवे, बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त भी जाए। और जो बंदा अभी कैंडिडेट हमारे सामने है सत्येंद्र चौधरी, इनको हमने रात को चाहे 12 बजे फोन किया चाहे 1 बजे किया, हम किसी भी हाल में होकर उनको अगर हमने याद किया तो वो हमारे लिए खड़े रहे, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष हमारे साथ खड़े रहे। और देखा जाए तो उधर 1500 वोट है, उस वोट में अगर जाया जाए तो 1500 वोट है। आज हमारे यहाँ मौजूदगी में 3500 वोटर्स है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का युवा आगे निकले, मेहनत कर रहा है, 15 सालों से हम देख रहे हैं मेहनत कर रहा है, तो उनको आगे बढ़ा जाए, प्रमोट किया जाए। तो अब बार अपने जो वार्ड है अनि वार्ड में कई कई समस्या है समस्या काफ़ी है सर, काफ़ी। आप काफ़ी गलियों में जाके देखो सर, नालियाँ कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है तो एक बार बन गई तो वापस उनकी देख रेख नहीं है, टूटी है तो पड़ी है, पैक है तो पैक है, वो कीचड़ हो रहा है, दलदल हो रहा है, झाड़ियाँ हो रही है। मतलब नगर निगम रे के लेणु देणु नहीं चुनाव जीत्या केड़े क्या साहब ना कोई कॉलोनी में सुविधा है, नगर निगम की गाड़ियां आवे, सुबह आवे 7 बजे, लोग आधा उठे आधा नहीं उठे, लेडीज उठी हुए बेचारे 9 बजे रात थकी हारी हुए। अभी मैंने मन मर्जी 7 बजे 8 बजे जनान मर्जी पर 7 बजे आइन पर जा रहा ना, करो गई फजे पे बेचारा बाहर निकले कचोरा, आज आप घर में बड़े प्लॉट खाली वही में कचरो ना गिरा, और मारो घर बड़े, हमारे घर में बड़े प्लॉट खाली, रोज सुबह मैं कतरा दिन साफ करूंगा। नहीं तो जैसे आप गिरा उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ना। आप यूं गिरा के 7 बजे कचरा गाड़ी नहीं पड़ता ये हर साल अपने को निगम पाया ले कचरा टेम्पो ला तो आप कभी यो क्यों कि आती 7 बजे आती 7 बजे पाया लेवा तो देखा कभी आवे हाँ जी अभी नहीं ना, आप आगे कंप्लेन करो, अब आगे कंप्लेन कंडे करो, कंडे पा जाओ भाई, मैंने तो आपको वोट दिया है तो मैं आपको पूछूंगा। तो आगे कंप्लेन भी पार्षद साहब के आप आगे कंप्लेन करो पार्षद साहब नहीं तो? गाड़ियां आते थे, गाड़ियां वाले के आगे कंप्लेन करो, तो आगे कंप्लेन कंडे करूं मैं जे। नहीं तो आप कभी पार्षद साहब पे कंप्लेन पार्षद साहब को भी करी है, काफी बार की है, कुछ जो देखो उनसे हुआ उन्होंने किया, ठीक है। और जो अभी हालात है अभी कुछ नहीं हो रहा, झेल रहे हैं हम। जेली रहे हो पार्षद साहब पर अबे जो नवान जवान भाई साहब युवा नेता है क्या था हम अबे देश को युवा नेता की जरूरत है सर, युवा को मौका मिलना चाहिए, हर युवा आगे बढ़ेगा तब उसको मौका मिलेगा तब बढ़ेगा ना। आज यूनिवर्सिटियों में देखो आपने इलेक्शन ही बंद कर दिया सर, कहाँ आगे बढ़ेगा, सीढ़ी पहली सीढ़ी आपने बंद कर दी, जाएगा कहाँ? हाँ जैसे आदमी को जिगर खुलना चाहे वो वटे फेल भी ठीक ही करेगा पर आप कहना यो है कि 6 सालों बते रहो का बेटे वार्ड में बराबर दौड़ी रहा है काम कर रहा है सर 15 सालों से देख रहा हूँ मैं 6 साल क्यों मैं 15 साल से कह रहा हूँ, मैं 15 सालों से लगातार इस आदमी को दिन रात मेहनत करते हुए देख रहा हूँ। और बाकी कई तरह जैसे आप नाड़िया वाड़िया कभी उदयपुर सिटी घूमबा के रोड़ा वोड़ा एक नंबर बनी रखी है पर नगर बनी रखी सब, आज बनी रही काले भाजी खुदी रही, रोज बनी रही रोज खुदी रही, वने एक बार खुदे 4 बार है दिन में। हाँ कन्नाड़ पाइप नाखणु भूली जात कन्नाड़ वायरिंग केबल रही जाए कहीं न कहीं रही से तकलीफ। और अबार जी पहला पार्षद साहब वणा कह के काम किया वार्ड में देखो वार्ड में तो बार इलेक्शन ये खत्म भी गया, सब कार्यकाल खत्म भी गया और माने कॉलोनी में रोड आई है, हाली रोड नहीं आई है अबे आई है इलेक्शन खत्म गया ना बार हाल 6 महीने नहीं, इलेक्शन कार्यकाल खत्म किया बेटा केरे बनी 1 महीना पहले रोड आई है, 5 साल बाद बेटा पहले कॉलोनी में मेरे बेटा पहले कहीं कोई नहीं वटा पहली वनी लगी है, पिछला कार्यकाल में वनी लगी, जब वनी लगी बेटा बात कोई नहीं बनी। तो बीस के श्री राम कॉलोनी में वना रोड यू बनवाई थी एक वापस भी चुनाव लड़ता वोट दू सो मानस वही से गया। और मेरा कहना तो ये जिनको मौका मिल गया है, मिल गया आपका कार्यकाल में, आपने जो किया अच्छा बुरा जो भी किया आपने किया, पर अब युवा को मौका दो। आप फुल मानस है युवा नेता होना इच्छा है युवा ही आना चाहिए, देश को युवा ही संभाल सकता है आज की तारीख में। जो नेता पढ़ा लिखा ही नहीं है वो देश को क्या संभालेगा? वो देखो ना आप, अनपढ़ कुर्सी पे बैठे हैं, पढ़े लिखे रोडों पे भटक रहे हैं। या बात लाख रुपये अनपढ़ कुर्सी पे न बढ़िया तक रोड पे वही वीरो ना साहब। चालू करो। जैसा कि हमारे साथ एक भाई साहब है जो आप देख रहे हो रोड पे ही अपना भगवान के लिए फूल माला बेचते। भाई साहब अपना शुभ नाम की है? कालू लाल माली। और कालू लाल जी तो महिंद्रा में माला देवा होता राणा जी बाबू जी बीच हो गई। हाँ वही तो कई है पर के कई प्लान है युवा नेता लोग साथ दे कई है जो भैया खड़े हो रहे हैं जितेंद्र जी, वो बढ़िया हैं, अच्छे हैं, सब मदद करते हैं और सब समाज की सेवा करेंगे, युवा है और बढ़िया काम करेंगे, इसलिए इनको एक बार मौका देना चाहिए। आप लोग कहना एक दिन मौको देना चाहिए अगर ये बार चुनाव जीती जाए
ने आप लोगों को हमारे छोटी दुकान बनी तो मुझे माड़ा वैसे बनी देगा इसमें लागे आप? बना देगा। अगर ये परिस्थिति होगी भाई रोड के बाहर है तो बनाएंगे, और रोड के अंदर है तो कोई बनाने नहीं देता है। तो अपने मन ये बताओ आपकी गली में कई काम साफ सफाई वफाई बढ़िया कंप्लीट है बार? अभी तो बिल्कुल साफ सुथरा है, रोड पे कचरा उचरा बिल्कुल नहीं है, साफ सुथरा है। टाइम वो गाड़िया कचरो लेवा आई है टाइम आवे सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे नींद नहीं कर ले तो? नींद नहीं खुले तो वैसा दूसरा ऑप्शन है कि भाई वहाँ पास में जो कचरा पात्र है वहाँ पे जाके डालते हैं और साफ सफाई रखते हैं। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे साथ कुछ भाई साहब और खड़े। भाई साहब आपका शुभ नाम बताओ। मेरा नाम लोकेंद्र गिरी गोस्वामी है, जी होगा। मैं एडवोकेट हूँ और विगत 20 वर्षों से मैं यही प्रतापनगर में निवास करता हूँ जी। तो सर कई तरह बार जो आपरे दोस्त थे सत्येंद्र जी चौधरी बिल्कुल वना भी एलएलबी कर रहे की और आप भी एलएलबी कर रहे की है, अब बार आप वना फुल समर्थन में साथ दे रहा हो तो कई लगेगा मामलों पर पास? बिल्कुल मामला एक तरफा है जी। और लोकतंत्र में जब युवाओं को मौका मिलता है तब जाके परिवर्तन होता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर पिछले कई वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है, परिपाटी चली हुई आ रही है कि जाति विशेष के लोगों को जातीय समीकरण देखते हुए टिकट दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो जैसे जाति समीकरण को देखते हुए अगर टिकट दिया जा रहा है तो हमारे इधर भी हम तकरीबन 3500 वोट है तो हमें भी मौका दिया जाए। तो आपने केवल मतलब यो कि जाति के समीकरण दी नहीं बार टिकट बांट दे बिल्कुल बिल्कुल अबर के जैसे कांग्रेस होना प्लान कीधो है भाई साहब, ठीक है केवल मतलब है बटी 1500 वटी 3500 वोट है, ठीक है टिकट मिल जाना फिर एक बाजी मारना तो बचे बाजी मार लेंगे तो उसके बाद में जो समस्याएं हैं वार्ड की वो सारी समस्याओं का जितना हो सकेगा भैया के साथ हम भी लगेंगे और जितना बन सकेगा हम उतना कार्य करवाएंगे वार्ड के अंदर। जैसा कि अभी मैंने एक भाई साहब चाय थड़ी वाला पूछो, एक पंचर वाला भाई साहब पूछो, हमारे दिमाग में सबरे मुंडो एक ही बात निकली रही है कि यार माने पानी की समस्या है। पानी की समस्या है, बीच में पानी की समस्या हुई थी तो हमारे जो पूर्व पार्षद साहब है उन्होंने भी वाटर वर्क्स में जाके ज्ञापन दिए थे, हमारे सत्येंद्र भैया भी साथ में थे। फिर पानी की टंकी बनती है, उसमें क्या होता है कि शुरुआत के कुछ दिनों तो समय से पानी आ जाता है, फिर बाद में क्या होता है कि 10-10, 15-15 दिन तक पानी नहीं आता है, जाते हैं शिकायत करते कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे बार सरकार कांग्रेस बीजेपी सरकार वादा करे जंगल जमीन सब रे बात है, अबार फूल जी भाई साहब अबार यो क्यों ग्रामीण विधायक है कि भाई पानी री अतरो में बजट पास करे तो यो करे तो बनी में कई लाभ हो। सांसद साहब भी क्यों हो यो पानी का करा रहे तो भैया पानी की समस्या हो रही है, आपके सामने है। तो फिर ये वादे क्यों कर रहे हैं हम इतना काम करा रहे हैं? अब यार वो तो वही जाने। आपने भी तो ग्राउंड लेवल पे देखा होगा ना इस तरह का। ग्राउंड लेवल पे सर देखो जो वादे करते हैं अधिकतर क्या होता है वादे कागजों में होते हैं, ग्राउंड लेवल पे खाली कागज वतन देवते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इधर अभी पानी की समस्या है, पानी आता नहीं है समय पे, ठीक है, और पानी आता है वो भी कुछ टाइम के लिए आता है, इसकी पूर्ति सब लोगों को पूरी होती नहीं है, अलग से टैंकर मंगवा के डलवाने पड़ते हैं घर के अंदर। नहीं तो कितनी देर बाद आवे नल आवे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट देख लो आप, टाइम तो मैं कहीं फिक्स रख रहा हूँ 20 मिनट आधो 15-20 मिनट ज्यादा ज्यादा। तो मतलब बिल तो 10-15 मिनट अगर जो 15-20 मिनट तो अब क्या कहें, बिल तो आप खुद जान रहे हो, धरातल पे आप सबसे मिल रहे हो, आप देख रहे हो, सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपना विचार बता रहे हैं। जो बार जैसे आप नौकरी जाओ कोट प्रतापनगर हो तो सिटी ना हाल के ठीक है पर बढ़िया बनी थी सिटी। सिटी के हाल तो आप दुर्गा नर्सरी जैसे क्रॉस करोगे देखो ना, वहाँ खड्डा हो रखा है। और आज की न्यूज है, अबे आप यूं कह रहा हो कि आप अटू क्रॉस व्या मु दुर्गा नर्सरी खाड़ो तो मुझे देखी रू ने वो महापौर साहब रे घर बाने खाड़ो हाल तो लो बोलो वो 1 महीना में कंप्लीट नहीं हुई। अब यार वो तो अबे आप ही हो चलो महापौर साहब रे घर बाने खाड़ो 1 महीना में वो आपने ज्यादा कही को, आप तो आमली चौराहे है, आमली चौराहे ऊपर चढ़ो, जो पहले अटे कचरा और कंटेनर रखे जाते हो, कंटेनर हटे दी तो वंडे के जो गाय है, अब क्या होता है थैलिया वेलिया रखी जाती है, गाय बेचारी थैली खाती है, कितना आप भी जान रहे हो, सफाई को लेके कुछ कोई व्यवस्था है नहीं। आप सड़कों को देख लो, आप कह रहे हो वहाँ गड्ढा है महापौर साहब के सामने, तो वहाँ पे तो जल्दी काम होना चाहिए। तो अगर बटे महापौर साहब रहते गाडो हट भरे था तो काम बढ़िया भी तो लोग आश्वासन देते हो कि यार माने भी वार्ड में काम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, योइस कहनो बिल्कुल बिल्कुल। तो मना आप जर बटियो जई रहो कतरा महीना में खाड़ो ही मैं तो यार जब खड्डा हुआ तब से अभी तक ये देख ही रहा हूँ, अभी तक खड्डे में कोई काम ही नहीं हुआ। कल परसों भी देखा था तो वैसा के वैसा है, बैरिकेड लगा के और वहाँ ब्लॉक कर रखा है उस रास्ते को। अच्छा कि आपने देखा होगा आज हम वार्ड 66 में आए थे, हमारे साथ कुछ क्षेत्रवासी और इन्होंने बताया था किस तरह का
जन समस्याओं को लेकर अपने इनकी सुनवाई करी थी और इनका क्षेत्रवासियों का है और कुछ जिससे अपन ने बात करी थी, इनका यह कहना है कि आज की जनरेशन में हमें चुनावी माहौल के लिए एक युवा नेता चाहिए जिनका ये अच्छे से साथ दे रहे हैं। तब तक आप जुड़े रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। मैं मनीष पानेरी, कैमरामैन मोनू मेवाड़।